माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी, विल यू गेट गवर्नमेंट जॉब। क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। जिस भी एरिया पर आप चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो जो आप तैयारी कर रहे हो उनके बारे में, क्या आप वहाँ पर सफल हो पाएंगे या फिर क्या आपको वो जॉब मिलेगा, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मेरी नहीं है, तो आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तभी आपके साथ रिजोनेट हो जाएगा। ओके, मैं पहले 3 स्टेप में इस रीडिंग को करूँगी। पहले तो मैं देखूँगी कि आपकी करेंट सिचुएशन क्या है, कैसा मेहनत आप कर रहे हो जो आपकी ड्रीम है उनको पाने के लिए। फिर हम देखेंगे कि उनका आउटकम क्या आने वाला है या फिर क्या होगा, और फिर हम देखेंगे कब तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, और लास्ट पे हम आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो आप देख लीजिए। पहले ऑप्शन में आया है आपके लिए नॉट फॉर यू। ओके, आप अच्छे से देख लीजिए, पाइल नंबर 1 है ये। पाइल नंबर 2 में आया है आपके लिए टू बी फेयर। अब देख लीजिए अच्छे से। ओके, एंड पाइल नंबर 3 में आपके लिए आया है द फेट्स। ओके, आप इन तीनों पाइल में से जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहा है, या फिर आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा आपको खींच रहा है, वही पाइल आपके लिए होगा। तो आप टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए, माय पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने नॉट फॉर यू कार्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, ओके, माय पाइल नंबर 1। चलिए, थैंक यू डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स। आई थिंक ये 2 कार्ड आना चाहता है। दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स। चलिए और देख लेते हैं। क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम आपके लिए आउटकम के लिए एक कार्ड हम निकालेंगे। क्या आता है आपके लिए आउटकम। ओके, द हर्मिट, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। ओके, चलिए हम बताते हैं आपको। पहली बात आपकी मतलब जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब की ही बात मैं कर रही हूँ। वहाँ पर
मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए आप दिखाई दे रहे हो। बहुत चेंजेस हो रहा है। जैसा आउटकम आप चाहते हो आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं दिखने को मिल रहा है। ठीक है, शायद बहुत दिन से 2 3 5 साल से यहाँ पर कुछ कुछ लोग ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत साइकिल से गुज़र रहे हो अपनी करियर में। ठीक है। ओके, आज जो भी बातें होगा सब गवर्नमेंट जॉब को लेकर ही होगा। तो मैं कुछ बिजनेस वगैरह कुछ भी लेकर आज डिस्कस नहीं करूँगी, तो आप वैसे ही देख लीजिएगा। ओके, जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो उनके लिए ही ये रीडिंग है। बाकी सबके लिए भी मैं रीडिंग करूँगी, तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ओके, मैं जो बातें कर रही थी, हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कैपेबल हो। आपके अंदर वो नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो भी आपने मेहनत किया उनकी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत साइकिल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। मतलब बहुत दिन से साइकिल चल रहा है कि आप मेहनत करते ही जा रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ अनचन आ रहा है, या फिर मैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँ, या फिर वो आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए आपकी एंजाइटी इश्यूज़ भी रहता है। रातों में नींद ना आना, डर, फियर, ठीक है, गुस्सा ये नेचुरली है, क्योंकि स्वाभाविक है कि हम जब किसी चीज़ के लिए इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमें वो आउटकम नहीं मिले तो सच में बहुत बुरा लगता है। तो आपके लिए भी मुझे वैसे ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तो रही आपकी सिचुएशन कि आपको बहुत स्ट्रगल आप कर रहे हो, स्ट्रगल से गुज़र रहे हो। आप जैसा आउटकम चाहते हो वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी भी मैंने आउटकम के लिए कार्ड को निकाला है, तो दिखाई दे रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आपको अभी तक नहीं मिला है। तो अभी भी चांसेस मुझे थोड़ी कम ही दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं कार्ड देखूंगी कि क्या आता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कमियां हैं कि आपको इतना मतलब स्ट्रगल से गुज़रना पड़ रहा है इतनी दिन से। ठीक है, किसी किसी के लिए 1 साल भी मुझे सुनाई दिया। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी टाइमिंग मुझे लगता है मैं सब कुछ बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, मुझे किसी किसी के लिए ये भी मतलब आपने नॉट फॉर यू कार्ड को चूज़ किया है। मुझे लगता है कि मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए शायद कोई और फील्ड आपके लिए अच्छी हो सकता है। मुझे पता है कि आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए कुछ और वेट कर रहा है। मतलब और चीज़ में अगर आप ट्राई करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, मैं इसीलिए वैसे मैं सबके लिए ही देखूंगी, फिर भी मैं देखूंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है, क्या है रीज़न, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, मुझे पता चल गया है, फिर भी मैं देखूंगी। ओके, ओके, एक मिनट गाइस, मैं थोड़ी क्लैरिफाई कर लेती हूँ इस कार्ड को, फिर बताती हूँ आपको। मुझे पता है बहुत लोग पता नहीं रीडिंग को ना भी पसंद कर सकता है, लेकिन ये आपकी अच्छे के लिए ही है।
मैं पहले सब कुछ बताऊंगी, फिर आप डिसाइड करोगे कि मैंने मतलब सही है या गलत। ठीक है, फिर आप डिसाइड करना, पहले रीडिंग को पूरा देखना, आधा अधूरा मत छोड़ना। ओके, फिर से द हर्मिट। ओह माय गॉड। चलिए, यहाँ पर आया है द लवर्स, 10 ऑफ wands, 3 ऑफ swords, 5 ऑफ wands एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं थोड़ी ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, अब रीज़न आपको बताती हूँ क्यों आपको अभी तक नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप अंदर से ना खुश नहीं हो, या तो फिर किसी बोझ की वजह से, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर हो सकता है कि लोग क्या बोलेंगे, मैंने इतना पढ़ाई किया, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ भी चीज़ की वजह से आप ये काम कर रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अंदर से खुश नहीं हो। ठीक है, अब बस मेहनत ही करते जा रहे हो, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, या तो फिर आप एक साथ में दो चीज़ हैंडल कर रहे हो। मतलब हो सकता है आपकी कोई पैशन हो साइड पे, और साथ में ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी किसी किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको एक ही टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी आप करना चाहते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत कम चांसेस है आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कार्ड जो बोल रहा है मैं ही वो बोल रही हूँ, तो मैं बना के नहीं बोलूँगी आपको खुश करने के चक्कर में। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसा कोई काम, मतलब आप कहेंगे तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी होगा जो काम आपको इमोशनली सेटिस्फाइड करते हैं, जो आपकी क्रिएटिव साइड है, बाहर से कोई जॉब आपको सूट करेगा। ओके, मैं भी आपको कह दूँ, मैंने ये बोला है कि गवर्नमेंट जॉब मिलने की बहुत कम चांसेस आपके लिए मुझे लग रहा है। इसकी मीनिंग है और मतलब आपके लिए कुछ और वेट कर रहा है, कोई और अपॉर्चुनिटी है आपको, तो वो देखना है आपको। और मैंने कहा है ये बात, तो इसके साथ साथ ये भी मैं बोलूँगी कि क्या आपके लिए करना सही है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा काम जो आपकी पैशन से जुड़ा हुआ है, जो करके सच में आपको अंदर से खुशियाँ फील होता है, आप खुशियों को महसूस करते हो, ऐसा कोई काम आपके लिए बहुत अच्छी होगा। वो बिज़नेस भी हो सकता है किसी तरह की, मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, और कोई और क्रिएटिव साइड हो सकता है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको लगता है। कोई कोई यहाँ पर गिटार शायद आप अच्छी बजा लेते हो, या फिर कुछ भी, जो भी क्रिएटिव साइड हो। किसी किसी के लिए बिजनेस मुझे बहुत लग रहा है, तो ऐसा कोई क्रिएटिव साइड आपके अंदर हो सकता है, जिनको यूनिवर्स बोल रहा है कि उनको, उस टैलेंट को आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बहुत लाभदायी होगा आपके लिए, और वो ही आपकी करियर में ग्रोथ देगा, अगर ऐसा कोई काम आप चुनते हो तो। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, और किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर फिर भी आप चाहते हो, तो मुझे सुनाई दिया बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको वो मिल सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत बार आपकी हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, आपको लगेगा और नहीं हो रहा है, फिर भी आप कुछ प्रेशर की वजह से, या फिर खुद को दिखाने की वजह से, इम्प्रूव करने की वजह से, लोगों को दिखाने के लिए, देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, ऐसा कभी कभार हो जाता है कि हमें पता नहीं होता है कि सच में मैं इस काम को कर कर खुश हूँ कि नहीं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, हम बस
दूसरे जो कर रहा है क्या करके मतलब दूसरे मुझे अच्छी कहेगा, तो इस चक्कर में हम बुरी डिसीजन ले लेते हैं, हमारी खुद के लिए खुद को पेन देने लग जाते हैं। हम खुश है या नहीं है, लेकिन सब ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा ही करना है, इसी चक्कर में वो गलत डिसीजन कभी कभार ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी मुझे यही लग रहा है। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा भी, मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम आपके लिए लग रहा है, फिर भी मैं देखूंगी आपके लिए। अगर आप फिर भी चाहते हो तो आपके लिए टाइमिंग क्या होगा वो भी हम देखेंगे। उसके पहले मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ। एक टाइम के बाद आपको ऐसा भी लग सकता है, जब वो मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट जॉब, तब आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरे लिए वो बोझ जैसा बन गया है, आपको बर्डन सा फील होगा। ठीक है, तब आप एक ना एक दिन वो छोड़ ही दोगा, सॉरी गाइस, छोड़ ही दोगे और फिर कुछ और आप मतलब जो आपकी ट्रू सोल पर्पस है उस पर ध्यान देने लग जाओगे। ठीक है, तो अभी तक आप अपनी सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट पे नहीं हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है आपकी सोल पर्पस है। ओके, चलिए हम आपके लिए जो भी लोग फिर भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो उनके लिए हम टाइमिंग देख लेते हैं, क्या टाइम आता है कि कब तक उन्हें मिल सकता है। ठीक है, मुझे पता है सब लोगों को रीडिंग उतना पसंद नहीं आएगा, तो या देखिए, जो भी सच आता है मुझे वो बोलना ही पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओके, क्योंकि आई एम ए रीडर, आपको गाइड करना सही तरीके से मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, फिर भी आपके लिए पैशन की कार्ड आया। मैंने आपको कहा ना, आपके लिए कोई जो भी आपकी पैशन है अब वो आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आपको पता नहीं है कि क्या करके आपको खुशियाँ मिलता है, तो वो अभी से आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगा। मैं अगर आपको कहूँगी, मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए, मुझे ये मिल रहा है कि आपको ढूंढना चाहिए। ओके, मैं आपके लिए टाइमिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने आपको कहा है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 6 वीक 6 मंथ। ओके, और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे 7 इयर्स लग रहा है। तो आप समझ लीजिए, आप सोच लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बिल्कुल पूरी आपकी डिसीजन है, मैं बस आपको गाइडेंस दे रही हूँ। कार्ड जैसा आया है मैंने आपको वो बोल दिया। मुझ पर मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बात सुनकर आप पूरी डिसीजन मत लीजिएगा। आपकी जो अंदर से आपको फील होता है, अगर आपको खुशी मिलता है वो काम कर कर, तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, आपकी फ्री विल है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, तो उनके लिए मतलब किसी किसी के लिए 6 वीक 6 मंथ या फिर 7 इयर्स भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, जो लोग बहुत कॉन्फर्म हो कि मुझे करना ही है, नहीं मैं इसी से ही खुश हूँ, उनके लिए 6 वीक 6 मंथ्स हो सकता है, और बाकी सब लोगों के लिए 7 इयर्स मुझे लग रहा है। ठीक है, तो 5-6 इयर्स भी किसी किसी के लिए मुझे आ रहा है। तो चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आता है।
वैसे मैंने आपके लिए जो कार्ड लिया है उसी से ही गाइडेंस मुझे मिल रहा है, फिर भी मैं और देखना चाहूँगी क्योंकि नॉट फॉर यू आया है, मीनिंग कि आपके लिए कुछ और भी अच्छी चीज़ हो सकता है। ओके चलिए, फिर भी मैंने कह दिया है, जो भी लोग चाहते हो कंफर्म हो कि करोगी ही, तो उनके लिए भी मैंने टाइमिंग बता दिया है। और जनरल रीडिंग है तो आप इस पर फिक्स्ड मत हो जाइएगा प्लीज़। तो हाँ, आप वैसे ही रीडिंग को देखिएगा, थोड़ी आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एनर्जी हमेशा हमारी चेंज होता रहता है, तो एनर्जी के हिसाब से ही रीडिंग आता है, ठीक है। डीप नोइंग, आपको अंदर जाने के लिए बोला जा रहा है, और वाई, ठीक है। खुद को क्वेश्चन कीजिए कि सच में मैं एक काम कर कर खुश रह पाऊँगी कि ये फिर या फिर मतलब ये काम मुझे खुशी देगा। तो खुद को क्वेश्चन कीजिए पहले, फिर ही डिसीजन ले लीजिएगा। मुझ पर आपको अंधविश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले खुद को पूछिए कि सच में आप खुश हो। अगर अंदर से आपको फील होता है कि हाँ आप खुश रहोगे, तो प्लीज़ प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा, देर से ही सही। ओके, मिलेगा ज़रूर। अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए कुछ और है, मैं इसमें खुशी नहीं फील करती हूँ, तो प्लीज़ आप वैसे ही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। अपनी अंदर की इनर, मतलब जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी इनर विजडम, इनर गाइडेंस जो आपको मिलेगा, अपनी अंदर में झांकिए और उनको पूछिए कि क्या एक काम मेरे लिए है, कि मैं सच में खुश हूँ। अगर आंसर आता है येस, तो प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आंसर आता है नो, तो प्लीज़ कुछ और है और इसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे मैंने कुछ ऑप्शन आपके लिए बता दिया है, तो जनरल रीडिंग है, सॉरी गाइस, तो सबके लिए सेम नहीं होगा, तो कुछ और भी क्रिएटिव साइड आपके लिए हो सकता है, तो आपको वो पता चल जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को ढूंढने की कगार पर लग जाते हैं ना, तो कभी ना कभी वो हमारे सामने चल ही आता है, ठीक है। तो वो आंसर भी आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो, ठीक है। माय पाइल नंबर 1, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कितना रेजोनेट हुआ है आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही, बाय। ओके, माय पाइल नंबर 2, ठीक है। जिन्होंने टू बी फेयर कार्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे, चलिए देख लेते हैं। एक मिनट गाइस। ओके, पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर आपकी आउटकम देखेंगे, फिर हम आपके लिए टाइमिंग देखेंगे कि कब तक आपको मिल सकता है, फिर हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। थैंक यू। ओके, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of swords, oh my god, okay, king of pentacles, the fool, bottom of the deck है
एस ऑफ कप्स, ओके। ओके, 100% मिलेगा आपको। जो भी यहाँ पर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आपको 100% मिलेगा गवर्नमेंट जॉब। ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। आपकी जो गवर्नमेंट जॉब लेकर विश है ना कि मुझे मिल जाए भगवान जी प्लीज़, तो आपकी विश को भगवान ने ग्रांटेड कर लिया। ओके, तो हो सकता है आपको किसी की हेल्प लेना पड़े, ठीक है। सभी के लिए नहीं है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप किसी की मदद लेकर अ, आप पा सकते हो, या फिर आपकी टीचर, या फिर आपकी जहाँ भी आप पढ़ते हो, कोई आपको कोई सलाह या आपको हेल्प कर सकता है इस बारे में, ठीक है। आपको आपकी टीचर आपकी अच्छी से गाइड करेगा आपको, मुझे ये दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो आप अपनी नैया को पार करके ले चलेंगे, मतलब कि आप मुझे अच्छी, मतलब क्या बोलूँ, अम, आपको 100% मिलेगा, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी जगह पर। आपकी, मतलब आप बहुत खुश होंगे जब आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आप अंदर से इमोशनली फुलफिलमेंट, मतलब जो फीलिंग आता है इमोशनली, जब हम मतलब कोई चीज़ हमारी पूरी होता है, तो तभी कितना खुशी हमें मिलता है। तो वैसे ही एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और ये मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपको पता भी है, आपको रीडिंग देखने भी, मतलब देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस शायद आप कॉन्फर्म करने के लिए शायद देख रहे हो। तो मैं आपको कह रही हूँ, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप रिस्क ले सकते हो। आपको पता है कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा, किसी को मिले और ना मिले, मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो खुश हो जाइए। पहली पाइल में कुछ और ही सिनेरियो थी, आपसे पूरी उल्टी कहानी थी उनकी। खैर, जो मैं बोल रही थी, तो आपको ना, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ज़रूर मिलेगा, और मैं देख लेती हूँ थोड़ी, फिर भी 1 मिनट। थैंक यू डिवाइन। माई पाइल नंबर 2 को, ओ माई गॉड, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू डिवाइन, ओके। ओके, हो सकता है मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि या ओके, ओके, हो सकता है पहले भी आपने ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर आपको अच्छी रिज़ल्ट दिखने को नहीं मिला, ठीक है। अच्छी रिज़ल्ट दिखने को नहीं मिला, बहुत एडिक्शन सी हो गया था आपको जॉब को लेकर, ठीक है। आप शायद रात दिन बहुत पढ़ाई करते थे, या फिर बहुत अपने मेहनत किया है, फिर भी आपको वो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगा, और वो मैं टाइमिंग भी देख लूँगी आप लोगों के लिए। आपकी लक अभी आपको साथ देगा, ठीक है। पास्ट की एक्सपीरियंस आपकी अच्छी नहीं थी, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी अभी आपकी लक आपकी फेवर में काम करेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मैं टाइमिंग देखूंगी ज़रूर। मुझे पता है पास्ट की एक्सपीरियंस आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत पर शायद आप कोई कोई यहाँ पर फेल भी हो गए थे आप लोग, या फिर अच्छी मार्क्स नहीं आपको मिला, या फिर जो भी आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया है, मतलब जो भी जिस भी एरिया पर, तो आपको वहाँ पर अच्छी रिज़ल्ट दिखने को नहीं मिला,
तो आप परेशान हुए, फिर भी आपने फिर भी रिस्क ली, तो उसकी पॉजिटिव रिज़ल्ट अभी आपको दिखने को मिलेगा। आपकी मतलब व्हील अब आपकी फेवर में काम करेगा। ये जो व्हील है ना, ये टर्न हो रहा है आपके लिए। ओके, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। बहुत मतलब मुझे अच्छी लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आपके लिए हम टाइमिंग भी देखेंगे कि कब तक मिल सकता है। मिलेगा तो ज़रूर, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन पास्ट की एक्सपीरियंस आपकी अच्छी नहीं थी बहुत, पर आप फिर भी मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप ना हिम्मत नहीं हारा, गिव अप नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, देखिए टाइमिंग आया है 3 months फ्रॉम नाउ, ठीक है। ओके, 3 months, किसी किसी के लिए मुझे 7 month भी लग रहा है। ओके, देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो आप वैसे ही देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, तो टाइम को आप वैसे ही देखिएगा। हो सकता है ज़्यादा कम हो, लेकिन मुझे जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है तो मैंने आपको वो दिया। लेकिन पाइल नंबर 2 ने जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा, वो 100% सच है। लेकिन टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकता है। और किसी किसी के लिए मुझे 10 month, मतलब 10 month, 1 year, किसी किसी के लिए हो सकता है 3 year। तो सबके लिए नहीं है, ज़्यादातर लोगों के लिए 3 month और 1 year, कुछ कुछ लोगों के लिए 3 year भी हो सकता है। ओके, तो आपके लिए हम गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइडेंस आता है। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या करना चाहिए आपको। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। न्यू लाइफ, ओके। न्यू लाइफ एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रेजर आइसलैंड। ओके ओके, आपको एंजॉय करना है, ठीक है। अब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम हो गया है, तो थोड़ी रिलैक्स कीजिए। और अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो रिलैक्स करके लीजिएगा। कॉन्फिडेंट आप जैसे हो वैसे ही रहिएगा, बिकॉज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो न्यू लाइफ से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपको जो भी आप करोगे एंजॉय करके करना। मतलब बोरिंगनेस मत लाना, ठीक है, कि कब तक मिलेगा, हाय मुझे कब तक मिलेगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप एंजॉय करके चलिए, आपको टाइमिंग भी पता नहीं चलेगा, बस आप एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, एंजॉय करके दीजिएगा, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तो तब आपको मिल जाएगा, आपको ज़रूर 100% मिलेगा, ये तो सच है, ठीक है। तो टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा कम हो सकता है, फिर भी बहुत लोगों के लिए मैंने जो टाइमिंग मतलब जो टाइम हमने आप लोगों के लिए बताया है वही होगा। किसी किसी के लिए कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको। बस यही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आप अपनी काम के साथ फेयर रहिएगा, उन्हें एंजॉय करके कीजिएगा। बोर मत हो जाना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकता है। बोर नहीं होना है, एंजॉय करके पढ़ाई करिए और टाइमिंग की ध्यान भगवान पर छोड़ दीजिए, तो उनको जब लगेगा आपको दे ही देगा, ठीक है। बस आपको ये विश्वास रखना है कि मुझे मिलेगा, ठीक है, लेकिन भगवान की मर्ज़ी से। तो टाइमिंग को लेकर परेशान नहीं होना है, बस आप एंजॉय करके पढ़ाई करते रहो और जो भी प्रिपरेशन आप ले रहे हो लेते रहो, ठीक है।
तो और दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना कि उन्हें मिल गया है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है अब तक। तो आपके लिए ट्रेजर आइसलैंड भी आया है। तो आ, हो सकता है कि देखिए, सभी सभी की जर्नी अलग होता है, सभी की डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। तो दूसरों से कंपेयर मत कीजिएगा। तो यही बोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आपकी जब टाइमिंग आ जाएगा आपको मिल जाएगा, तो उसी चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ये भी आपके लिए एक गाइडेंस है। आपकी जब टाइमिंग होगा तब आपको मिल जाएगा। बस ये विश्वास या ट्रस्ट यूनिवर्स पर रखना और बस एंजॉय कर पढ़ाई करो, ठीक है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो करते रहिए। ओके माय पाइल नंबर 2। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कितना रेजोनेट हुआ आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही। बाय। ओके माय पाइल नंबर 3, जिन्होंने द फेट्स कार्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए 1 मिनट गाइस। ओके चलिए देख लेते हैं माय पाइल नंबर 3। मैं पहले देखूंगी आपकी करंट सिचुएशन, फिर हम देखेंगे कि क्या आउटकम निकलने वाला है, आपकी टाइमिंग क्या रहने वाला है, कि कब तक आपको मिलेगा, और गाइडेंस भी हम देखेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। क्या पाइल नंबर 3 को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? क्या पाइल नंबर, ओके मैं पहले, क्या पाइल नंबर 3 को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, क्या है उनकी करंट एनर्जी, वो हम चेक करेंगे। थैंक यू। क्या है उनकी करंट एनर्जी? थैंक यू। ओ माय गॉड। चलिए हम इस कार्ड को ले लेते हैं। 8 ऑफ, ओ माय गॉड, 1 मिनट। ओके 8 ऑफ wands, हम इतना कार्ड नहीं लेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, थैंक यू। The lovers, 2 of swords, okay. ओके आउटकम के लिए मुझे एक कार्ड चाहिए डिवाइन। ओके 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेन, सॉरी गाइस, क्वीन ऑफ wands। ओके ओके माय पाइल नंबर 3। आपको गवर्नमेंट जॉब
मिलेगा, ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको नहीं पता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है या नहीं करना है, इस कॉन्फ्यूज्ड माइंड है आपकी, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको दोनों रास्ता में से एक रास्ता चुनना होगा, ठीक है, या तो फिर इस तरफ या तो फिर इस तरफ। शायद आप, हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप दो काम एक साथ में करते हो, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हो, और साइड में कोई आपकी पैशन हो सकता है, क्रिएटिव साइड है, उस वो भी चला रहे हो। तो इसीलिए आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। माई पाइल नंबर 3 के लिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि अगर आप क्रिएटिव साइड पे जाओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करोगे वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक ही टाइम पर आपको एक ही काम करने के लिए बोला जा रहा है। या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कीजिए, या फिर आपकी, अगर आपको लगता है नहीं मुझे क्रिएटिव साइड में जाना है, या फिर मेरी पैशन को ही मुझे प्रोफेशन में बदलना है, तो आप वो भी कर सकते हो। दोनों ही आपके लिए अच्छी होगा, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एरिया पर जाना है, ठीक है। दोनों तरफ ही आपको सक्सेस मिलेगा, खुशियाँ मिलेगा। माई पाइल नंबर 3, मैं बहुत खुश हूँ। तीनों ही पाइल में कुछ अलग अलग मैसेज आया, तो मैं बहुत खुश हूँ। आपकी पाइल थोड़ी यूनिक डिफरेंट सा है, क्योंकि पाइल नंबर 2 गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट है, पाइल नंबर 1 क्रिएटिव जॉब के लिए बेस्ट है। और आप दोनों साइड में ही जा सकते हो, लेकिन एक ही टाइम पर आपको एक ही काम करना है, ओके। तो या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो, उनको चूज़ करो, या तो फिर आप, आपकी जो पैशन है या फिर कोई क्रिएटिव साइड है, तो आप वो परस्यू कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए दोनों ही अच्छी रहेगा, लेकिन आपको एक ही काम करना है। अगर आप दोनों एक साथ लेकर चलने जाओगे ना, तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपको दोनों को एक साथ में चलाओगे। अभी के लिए तो आप चला पाओगे, लेकिन बाद में जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर फिर भी आप चाहते हो कि दोनों को एक साथ चलाना, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप ऐसा आपको लगता है कि नहीं मैं कर पाऊँगी, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मैं बस जो भी कार्ड में आ रहा है मैं वो ही बोल रही हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको लगता है कि आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे आप कंफ्यूज्ड लग रहे हो कि शायद आप दो काम एक साथ में नहीं करते हो। 50% लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद, आपको पता नहीं है कि आपके लिए कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप देखिए, पूरी फ्री हुई विल है आपकी, आपको जो जो भी आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो। माई फाइल नंबर थी, आप जो भी काम करोगे बहुत अच्छी से करोगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर ही आपको सक्सेस मिलेगा। बस एक ही रास्ता चुनिएगा, जैसा भी आपको, जो भी करके आपको खुशियाँ मिलता है, वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव साइड है, डांसिंग, आर्ट, कुकिंग, सिंगिंग, बहुत सारी हो सकता है, हाथों से कुछ बनाना, या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, ब्यूटी रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगता है तो। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप करते हो और बहुत अच्छी भी लगता है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। तो जो भी आपको लगता है कि आपको आप खुश हो उस काम पे और आपको, वैसे आप मल्टी टैलेंटेड हो मुझे दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर लगता है कि इस काम पे मेरी ज़्यादा टैलेंट निखर के आ रहा है, वो ही काम आपके लिए होगा। ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है।
आप बहुत लकी हो, ये मुझे दिखाई ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बहुत काम में माहिर होना मुझे तो लगता है बहुत बड़ी बात है। सबकी बस की बात नहीं है। और जो लोग एक ही साथ में बहुत कुछ हैंडल कर रहे हो, मतलब क्रिएटिव साइड भी, और मतलब आपकी पैशन को भी और पढ़ाई भी, तो आप तो बहुत ओके। आपको मैं बता दूँ, एक टाइम पर मैं भी ऐसा ही थे। फिर मुझे जब पता चला मेरी सोल पर्पस जो है मुझे वही करना है, तो मैंने एक ही को फिर चूज़ किया। ओके, तो मेरी कहानी भी आपसे जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैंने आपको शेयर किया, अच्छा लगा मुझे। तो आपके लिए भी वही है, जो भी आपको लगता है कि आपको करके खुशियाँ मिलता है, वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, या फिर कुछ और काम भी हो सकता है। अ, ओके, किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दिया, देखिए सबके लिए नहीं है, बहुत ही कम लोगों के लिए है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो किसी के लिए मुझे फार्मर, खेती जो होते हैं ना, अगर आप चाहते हो, अच्छी लगता है करना, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरी रीडिंग बिल्कुल भी फ्री होता है, मतलब फ्री मीनिंग कि सभी के लिए मुझे बोलना पड़ता है, सभी को मैं यहाँ पर वेलकम करती हूँ। तो जो कोई भी काम मेरे लिए छोटा और बड़ा नहीं होता है, सबको मैं उतना ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, मतलब सबके लिए मेरे दिल में इम्पोर्टेंस है। तो सभी के लिए मैं बोलूँगी, चाहे आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल मैं मतलब मैं बिल्कुल ओपन हूँ, मतलब तो ओपनली ही बात करना मुझे अच्छी लगता है। अगर ऐसा भी कोई लोग सोचते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हो या फिर करते हो। ठीक है, आपको पता है बाहर से आपको मतलब खुशी भी मिलता है और पैसे भी मिल जाता है, तो बिल्कुल अब बिल्कुल वो कर सकते हो। लोग क्या कह रहा है वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। आपकी मतलब आपको जो कर कर खुशियाँ मिलता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी मतलब आपने कार्ड भी द फेट्स चूज़ किया है, तो हमेशा मतलब पाइल नंबर 3 आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो, ये मुझे लग रहा है। एंजल आपको हमेशा हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, शायद आपको पता हो या नहीं हो। डिवाइन भी आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, यू आर ए डिवाइन चाइल्ड, ये मुझे लग रहा है। और ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि जो भी काम करोगे डिवाइन आपकी हेल्प करेगा। सभी काम मतलब जो भी काम आप करोगे, वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगा, चाहे कोई भी काम हो वो। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज था। और फिर भी हम देखेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, जो भी लोग यहाँ पर चाहते हो गवर्नमेंट जॉब करना, तो उनके लिए हम टाइमिंग देखेंगे कि क्या कब तक आपको मिल सकता है। ठीक है, कब तक आपको मिल सकता है। देखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकता है सबके लिए। टाइमिंग मतलब रेजोनेट नहीं करेगा, तो जिनके लिए करते हैं बहुत बहुत अच्छी बात है। जिनके लिए नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप डिवाइन पर छोड़ दीजिएगा, जब भी आपको टाइम आएगा, जब भी तब आपको मिल जाएगा। तो बस ये ट्रस्ट रखना, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, ये तो सच है। ठीक है, कॉन्फिडेंट जितना आप रहोगे, उतनी ही जल्दी आपकी काम में आपको सक्सेस मिलेगा। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी काम को लेकर, फिर भी जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ही जल्दी आपकी काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके ओके। द हैंग्ड मैन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, और यहाँ पर ओ माय गॉड, सॉरी गाइस, मेरी कैमरा थोड़ी हिल गया है। ओके, ओके, टाइमिंग की बात अगर मैं करूँ, तो 7 मंथ्स मुझे लग रहा है, ज़्यादातर 7 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 7 मंथ 7 वीक, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है
1 साल के अंदर या 1 साल ख़त्म होने के बाद। ओके, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है 3 मंथ्स 3 ईयर किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मानकर चलिए, ठीक है। तो ये रही आपकी टाइमिंग। अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू डिवाइन। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है हम देख लेते हैं। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है, ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, फ्लेक्सिबल। ओके, आपके लिए गाइडेंस जो आया है कि मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हर चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होता है, तो आपको सोच समझकर अगर आप चाहते हो कोई काम करना, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, तो प्लीज़ आप थोड़ी देख के लीजिएगा। मतलब वो चमकती धमकती है तो अच्छी हो जाएगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है, मतलब बहुत बेकार की चीज़ देख के लगता है, लेकिन उनमें ना बहुत मतलब अच्छी होता है वो चीज़, बाद में पता चला, ठीक है। और जो आपको लगता है कि बहुत चमकीली चीज़ें हैं ना, तो बाद में पता चला वहाँ पर कुछ भी नहीं है, खोखला है, अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंसान भी ऐसा हो सकता है। और एक मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है कि आपकी ट्रू सेल्फ पर आप जीने की कोशिश कीजिए। दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को खुश करने के चक्कर में कोई काम या डिसीजन मत लेना कि उन्हें ऐसा लगता है, मम्मी पापा को लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा मत करना। तो बाद में जाकर एक टाइम पर आप कर तो अभी लोगे, सॉरी गाइस, पता नहीं कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आप ऐसा तो अभी उनको खुश करने के चक्कर में आप अभी करेंगे, लेकिन बाद में जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि आप अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, ठीक है। जो काम कर कर आपको खुशी ही नहीं मिलता है। सिर्फ पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ हमारी खुशियाँ की या हमारी हैप्पीनेस की भी ध्यान रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो काम करके हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो काम आपके लिए बहुत ग्रोथ भी लाता है। जो भी काम करोगे आपके लिए बहुत ग्रोथ है, ठीक है। आपने द फेट्स कार्ड को भी चूज़ किया है, तो परेशान मत होइएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप ऐसा कोई काम मत करना, या फिर आपको ऐसा कोई मतलब आपको ऐसा कोई बोले कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक काम कर लो तो आपको ना बहुत पैसा मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो उस लोभ की चक्कर में आप वो कर तो लेते हो, लेकिन आपको बाद में पता चला यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा और अपनी ट्रू सेल्फ पर जीने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसा आप चाहते हो, जो काम कर कर आपको खुशियाँ मिलते हैं, वैसा ही काम आप कीजिएगा। वो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, कोई क्रिएटिव साइड भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपको आपके लिए बहुत दरवाजे खुला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहे ही दिया है पहले से ही कि आप जो भी करोगे आपको सक्सेस मिलेगा। बस आपको वो ढूंढना है कि किस एरिया पर आपको खुशियाँ मिल रहा है, ठीक है। वैसे आप जो भी करोगे वहाँ पर ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको ना फ्लेक्सिबल रहना है सब अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 5 अपॉर्चुनिटी आ रहा है, बस आपको देखना है कौन मेरे लिए अच्छी है, कौन सा मेरे लिए सही है, ठीक है। तो तो आपके लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो दूसरी दरवाज़ा खुलने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप परेशान मत होइएगा अगर आपको लगता है मतलब आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, मुझे आपकी फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम पर आप हाथ लगाओगे, तो मुझे प्लीज़ आप मुझे देखिए, क्योंकि आप टैलेंटेड हुए मुझे दिखाई दे रहा है, तो जो भी काम करोगे तो वो सोना बन जाएगा। मैं ये बात बोलने के लिए बस वो नहीं बोल रही हूँ,
मैं बिल्कुल भी शुगर कोटिंग बातें पसंद नहीं करती हूँ। जो भी आता है मैं वही ट्रुथ आपको बोलती हूँ, क्योंकि मेरी काम आपको गाइड करना है, तो झूठ में मैं नहीं बोलूँगी। पाइल नंबर 1 को भी मैंने बोला है, कुछ कुछ बातें मैंने ऐसे भी किया है कि उनको पसंद नहीं आए। तो क्या करें हम, जो मुझे सच बताना है ना। तो आपके लिए मुझे लग रहा है जो भी काम करोगे वो आपके लिए आपकी फेवर में ही काम करेगा। आपको सारी अपॉर्चुनिटी को लेकर बस खुली रहना है, रिसीव करना है और उनको आने देना है आपकी लाइफ में। फ्लेक्सिबल रहिएगा, जो भी अपॉर्चुनिटी आता है ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं लेना है। आप सब ऐसा कर सकते हो कि आप सब ट्राई करके देख लीजिए, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये कर कर अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा मुझे पैसे भी मिल रहा है, तो आप वो कर लीजिएगा। मुझे पता है सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको बस मैं यही गाइडेंस दूंगी, हर अपॉर्चुनिटी के लिए आप ओपन रहिएगा और फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए क्या सही है और कौन सी एरिया सही है और क्या कर कर आपको सच में अंदर से खुशी महसूस होता है। ठीक है, बंधा हुआ सा फीलिंग होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके माय पाइल नंबर 3, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कितना रिजोनेट हुआ आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिएगा, बाय।